सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो श्लोक नंबर 26 तो पढ़ेंगे। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धिर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञात्वा दृष्टेति मुह्यति। शंकराचार्य जी वेदांत का जो मुख्य शिक्षा है, सेंट्रल टीचिंग ऑफ वेदांत, और वो क्या है? जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य। इसके बारे में यहाँ पर बात कर। और ये हमको कैसे पता चलेगा जीवात्मा परमात्मा ऐक्य? एक ही तरीका है, श्रवण मनन निधिध्यासन। 16वें श्लोक से ये विषय उन्होंने शुरू किया और अभी जीवात्मा विचार की प्रक्रिया चल रही है, एक व्यक्ति का विश्लेषण चल रहा है। यहाँ पर शंकराचार्य जी पॉइंट आउट करते हैं कि हमको चिदाभास को लेकर आना पड़ेगा ज्ञान व्यवहार में। अब क्यों उनको ज्ञान व्यवहार के बीच में चिदाभास को लेकर आना पड़ा? क्या उद्देश्य है? एक प्रतिबिंबित चैतन्य को यहाँ पर लेकर आना ज्ञान की प्रक्रिया में। इसका कारण ये है कि ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो प्योर आत्मा का नहीं है। शुद्ध आत्मा में कोई प्रक्रिया ही नहीं हो सकती, वो कुछ करता ही नहीं, तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पर इसी चीज का इस श्लोक में स्पष्टीकरण दिया गया है। ये सारे श्लोक ना बहुत टेक्निकल श्लोक है, थोड़ा सा बार बार सुनने से ना ये समझ में आता है। कभी कभी लगता है कि आत्मबोध ना बहुत प्राइमरी ग्रंथ है, क्योंकि कुछ एक पोर्शन आत्मबोध में है जो फंडामेंटल बेसिक है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी बुक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक श्लोक ऐसे आते हैं ना, वो लगता है बड़ा एडवांस है। इससे क्या होता है, आत्मबोध को ना कभी कभी लगता है कि एडवांस बुक बोले, तो ये आत्मबोध प्राइमरी बुक है, शुरुआती वाला, या एडवांस बुक है, ये ना क्लियर नहीं हो पाता। कुछ एक श्लोक जो है बहुत माइनर है, छोटे छोटे आराम से समझ में आ जाता है, आसान वाले, जैसे पंचकोश है, पंचकोश के बारे में बता दिया। तत्वबोध में भी हमने देखा है 3 शरीर है, 3 शरीर के बारे में बता दिया, तो ये बड़े सिंपलर है। लेकिन कुछ एक श्लोक है ना जो आत्मबोध को बड़े एडवांस ग्रंथ बना देते हैं, और इसका उदाहरण क्या है? यही श्लोक। ये जो जानने की प्रक्रिया है वो शुद्ध आत्मा से संबंधित नहीं है। क्यों? लॉजिक क्या है, तर्क क्या है? कोई भी प्रक्रिया में मॉडिफिकेशन होगा ना, चेंजेस होगा। फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, फूड प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस इक्वल टू विकार, वहां विकार होगा, परिवर्तन होगा। जबकि आत्मा क्या है? वो शुद्ध चैतन्य है, निर्विकार है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कोई भी प्रक्रिया इस संसार में होना वो आत्मा से संबंधित नहीं हो सकती। तो ये पहली चीज तो नकार दीजिए, रूल्ड आउट हो गई कि जानने की जो प्रक्रिया है वो आत्मा की नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया, प्रोसेस यानी परिवर्तन, और आत्मा जो है वो अपरिवर्तित रहता है, चेंजलेस है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब दूसरी बात है, एक तो हो गई आत्मा से संबंधित नहीं, दूसरी बात है कि ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुद्ध बुद्धि या मन की भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर मन जो है ना, शुद्ध मन, वो अपने आप में जड़ है, उसमें बोध बोध की क्षमता नहीं है, उसमें जानने की क्षमता नहीं, अपने आप में तो सिर्फ एक पदार्थ है।
वो पदार्थ से बना है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से ब्रेन का अध्ययन करेंगे, दिमाग का, तो ब्रेन क्या है? मैटर ही तो है, पदार्थ है। और आप शास्त्रों के तरीके से भी जाएंगे तो मन क्या है? वो भी पंचमहाभूत का बना है। तत्वबोध में हम लोग देख चुके हैं और इसमें भी हमने देखा शुरू में, आत्मबोध में। ये इनर्ट है, जड़ है, अपने आप काम नहीं कर सकता। तो आप ना साइंटिफिक तरीके से देखिए या शास्त्रिक तरीके से देखिए, ये जो प्योर मन है वो क्या है? जड़ है। तो फिर आप जानने की प्रक्रिया को इससे भी नहीं जोड़ सकते। क्यों? ये तो जड़ है, कैसे जानेगा? क्योंकि जानने के लिए बोध चाहिए, चेतनता चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते ये जो टेबल है ये मेरी बातों को सुन रहा है। ये टेबल आपकी बातों को नहीं सुन सकता क्योंकि टेबल जड़ है। चेयर मेरी बातों को सुन सकता, चेयर भी नहीं सुन सकता। दीवाल भी नहीं सुन सकता। क्यों? जड़ है। इसलिए जो जानने की प्रक्रिया है ना, वो आत्मा से हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि निर्विकारत्वात्, आत्मा निर्विकार है। जानने की प्रक्रिया जो है मन से भी नहीं जोड़ सकते। क्यों? वो अचेतनत्वात् है, अचेतन है। इसलिए यहाँ अब जरूरी हो जाता है कि एक तीसरी रहस्यमय चीज आए, द थर्ड मिस्टीरियस इंटिटी, जो कि इन दोनों के सामने आने से उसका जन्म होगा। और ये एक रहस्यमय सत्ता क्या है? ये आत्मा से अलग है, मूल चैतन्य से अलग है, ये प्रतिबिंबित माध्यम से भी अलग है। फिर ये क्या है रहस्यमय सत्ता? सलाद बनाना है हमको। सलाद क्या बनाना है? यहाँ पर मूल चैतन्य का चेतनता ले लीजिए और प्रतिबिंबित माध्यम का प्रतिबिंब ले लीजिए, तो आपको क्या मिला यहाँ? प्रतिबिंबित चैतन्य। एक का चैतन्य, दूसरा का प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित चैतन्य। तो ये जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, इसी को हम ज्ञाता बोलते हैं। ज्ञान व्यवहार में यही आता, यही एसोसिएटेड रहता है, यही संबंधित रहता है। आत्मनः विक्रिया नास्ति। तब पहला लाइन देखिए श्लोक का, आत्मनो विक्रिया नास्ति। आत्मा जो है वो विक्रिया नास्ति, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। इसलिए इस चीज का एक स्वाभाविक, इस विचार का एक स्वाभाविक परिणाम निकल कर क्या आता है कि ये जो जानने की प्रक्रिया है वो आत्मा से संबंधित नहीं। तो फिर बुद्धे है ज्ञातु बोध नास्ति। बुद्धि में भी ज्ञान का बोध नहीं है। दूसरा लाइन देखिए श्लोक का, बुद्धेर बोधो न जात। ये जो प्योर मन है, शुद्ध मन है, उसमें कोई चेतनता नहीं है। बोध, सेंसियर। तो इसका क्या अर्थ हुआ? प्योर मन जो है वो जड़ है, उसकी प्रकृति जड़ है। बोधा नास्ति यानी अचेतन, चेतनता नहीं। तो इससे हम स्वाभाविक परिणाम क्या डिराइव करते हैं कि जानने की प्रक्रिया प्योर मन से भी संबंधित नहीं है। तो फिर निष्कर्ष क्या निकलता है? ये जानने की प्रक्रिया है ना, ये किसी और से संबंधित होना चाहिए, आत्मा के अलावा। आत्मा के अलावा तीसरा एक सत्ता यहाँ आना चाहिए, एक रहस्यमय, जिसको हम बोलेंगे चिदाभास। इन दोनों के सामने आने पर ये चीज का जन्म होता है, चिदाभास का जन्म। इसको चाहे चिदाभास बोल लीजिए या अहंकार बोल लीजिए या जीव बोलिए, आदि आदि अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसलिए न जात। और शंकराचार्य जी यहाँ शिकायत कर रहे हैं क्या? जीव सर्वमलम ज्ञात्वा। ये जो जीव है, तीसरा लाइन, ये जो जीव है, एक जो अज्ञानी जीव है, सर्वमलम ज्ञात्वा, ये सारी चीजें वो जानता नहीं है, ये डिटेल्स उसको पता नहीं है। क्या डिटेल्स उसको पता नहीं है? उसको ये नहीं पता है ना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, व्यवहार से मेरा कोई लेना देना नहीं, व्यवहार से बियॉन्ड हूं मैं। ये व्यवहार सिर्फ नकली चिदाभास का है, नकली जो रिफ्लेक्शन है उसका है। और ये जो संसार है उस किसका है? यही चिदाभास का है संसार। जिस तरीके से ना हम यहाँ पर दर्पण में देखते हैं, हमारा चेहरा आता है दर्पण में और वहां पर एक ब्लैक डॉट है, और वो डॉट किसका है? दर्पण का है। तो प्राकृतिक रूप से चिदाभास में भी एक डॉट दिखाई देगा, और ये हम नहीं जानते हैं कि वो डॉट जो है वो यहाँ पर चिदाभास का है।
हमको लगता है कि ये सच है, ये डॉट है और हम उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं, खुजाते हैं ऐसे करके कि भई निकल जाए। तो उससे क्या होता है खुजली करने से कि डॉट तो नहीं जाएगा, लेकिन आप जितना उसको स्क्रैचिंग करने का कोशिश करेंगे और समस्या आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या हैं, मूल चैतन्य, सर्व व्यवहार अतीत है। और हम क्या करते हैं कि ये नकली जो संसार है, वो जो चिदाभास है, वो जो प्रतिबिंब है उसको अपना मान लेते हैं, चिंता करने लगते हैं बहुत सारा। इसलिए अलम ज्ञात्वा, अलम यानी पूरी तरीके से, नहीं जानना ये उसको पूरी तरीके से मुह्यति, मोहित होते हैं। और क्या बोलते हैं? ज्ञात्वा अहम अस्मि, मैं यहाँ ज्ञाता हूँ, मैं यहाँ दृष्टा हूँ, देखने वाला हूँ। लेकिन ज्ञाता दृष्टा कौन है यहाँ पर? चिदाभास है, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। इसलिए चिदाभास ही दृष्टा है, चिदाभास ही ज्ञाता है, मैं तो मूल चैतन्य अदृष्टा हूँ, अज्ञाता हूँ। वो ये उसको ये बोलना चाहिए, लेकिन उसके बदले वो क्या बोलता है? मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, इति मुह्यति, और ऐसा सोचकर मोहित होता है। आगे अब श्लोक नंबर 27 पर। रज्जु सर्पवदात्मानम् जो सर्ववदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। जीवं ज्ञात्वा वयं वै नाहं जीवपरात्मेति नाहं जीवत्वमस्मीति ज्ञातश्चन्निर्भयो भवेत्। ज्ञातुस्तन्निर्भयोर्भवेत्। अब यहाँ पर शंकराचार्य जी अहंकार, चिदाभास का जो अहंकार है, जो आत्मा अनात्मा के जोड़ से बनता है उसकी बात। जिस तरह से प्रतिबिंब यहाँ बनता है, एक जो वस्तु है और एक जो दर्पण है, वो दोनों सामने आते हैं। तो हमको यहाँ पर अनुभव होता है कि एक तीसरी सत्ता आ गई, जो कि प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर। और इसका विलक्षणता क्या है प्रतिबिंब का, कि इसका कुछ लक्षण है, वो वस्तु का कुछ लक्षण उधार ले लेता है, और कुछ ना मिरर जो दर्पण है उसका लक्षण भी उधार ले लेता है। ये जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ स्थित है, ये निर्भर करता है किस पर? वस्तु पर नहीं, वो निर्भर करता है दर्पण पर। और जो उसका चलनपन है, चिदाभास, रिफ्लेक्शन, वो क्या कर रहा है? वो भी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वो दर्पण पर निर्भर है। दर्पण को इधर उधर हिलाइए तो हिलेगा। अब उसका जो धुंधलापन है, उसका जो चमक है चिदाभास का, वो प्रतिबिंब का, वो वस्तु पर निर्भर नहीं, वो किस पर निर्भर है? दर्पण पर निर्भर है। दर्पण में मिट्टी उट्टी है, ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसका बहुत सारा लक्षण जो है वो हम दर्पण से उधार ले लेते हैं, दर्पण से उधार लिया हुआ है। चलनपन, धुंधलापन, ये सारी चीजें। तो ये जो प्रतिबिंब है उसका कई सारा लक्षण हमने दर्पण से उधार लिया, साथ साथ यहाँ पर चिदाभास का कई सारा लक्षण हमने वस्तु से भी उधार लिया। क्यों? क्योंकि अगर दर्पण के सामने कोई महिला खड़ी है तो दर्पण में महिला का फोटो आएगा। दर्पण के सामने वस्तु बदल दो, महिला की जगह अगर पुरुष को ले आए तो पुरुष का फोटो आएगा। इसका अर्थ क्या है? रिफ्लेक्शन जो है, मिरर में जो दर्पण पड़ रहा है उसका कुछ फीचर्स हमने वस्तु से उधार लिए और कुछ फीचर्स हमने मिरर से, दर्पण से उधार। तो ये एक विलक्षण हाइब्रिड सत्ता, मिश्रित सत्ता बन गई ये दो चीज। ये प्रतिबिंब यही नहीं कि एक विलक्षण एक मिश्रित सत्ता बन गई, इसका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं।
ये जो दो चीजें है, या तो वस्तु या तो दर्पण, इन दोनों में से कोई किसी को भी हटा दिया जाए तो ये जो प्रतिबिंब है उसकी कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। जिस तरह से ये एक यूनिक, एक विलक्षण यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है, उसी तरीके से चिदाभास बनता है, जिसमें कुछ एक लक्षण जो है आत्मा का आ जाता है और कुछ एक लक्षण जो है अनात्मा का आ जाता है। यहाँ जो चलनपन है, यात्रा, इधर उधर घूमना, चलना, कुछ करना, ये किसका है? चिदाभास का है। ये आत्मा का नहीं है, मूल चैतन्य का नहीं है। ये जो फीचर्स है, ये जो लक्षण है, ये हमने कहां से उधार लिया है? ये अनात्मा से उधार लिया, मन से उधार लिया। और वो स्थित कहाँ है चिदाभास? ये कहां से उधार लिया है? मन का लोकेशन कहां पर है, वो कहां स्थित है, वहां से उधार लिया। चिदाभास का गुणवत्ता क्या होगा, कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, मन अच्छा होगा कि नहीं होगा, उस पर निर्भर करेगा। क्वालिटी ऑफ माइंड। चिदाभास का क्वालिटी क्या होगा? क्वालिटी ऑफ माइंड पर निर्भर करेगा। अगर कोई श्रेष्ठ प्राणी है, बहुत उसका शरीर अच्छा, स्वस्थ, सब कुछ श्रेष्ठ प्राणी, अच्छा उसका इक्विपमेंट है, तो जो चिदाभास होगा वो बड़ा श्रेष्ठ होगा, बड़ा अच्छा होगा। अगर कोई प्राणी ऐसा है कि श्रेष्ठ नहीं है, जैसे पौधा आदि, पौधे में देखिए आप वहां ज्यादा आपको चेतनता नहीं नजर आती ना, वो सोच नहीं सकता पौधा, बहुत हल्का सा समझ में आता है। बोस जी ने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमको कुछ पता चला। तो चिदाभास क्या है? उसमें प्लांट वगैरह में, पौधे वगैरह में थोड़ा डल है, मंद है। तो चिदाभास का बहुत सारा लक्षण हम मन से उधार लेते हैं, और साथ साथ उसकी जो चेतनता है, उसमें जो चेतना है, वो कहां से? चित्त से उधार, चेतन तत्व से। चेतनता हम मन से उधार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मन चेतनता दे ही नहीं सकती चिदाभास को, क्योंकि मन खुद ही जड़ है, इनर्ट है। इसलिए उसकी जो सेंसियस है चिदाभास की, वो हम चित्त से उधार लेते हैं, आत्मा से उधार लेते हैं। आप जितना अध्ययन करेंगे ना चिदाभास का, उतना ही रहस्यमय ये बनता जाएगा। और ये नहीं कि रहस्यमय, इसका अपना सत्ता खुद का नहीं है। अगर मन नष्ट हो जाता है तो चिदाभास रह नहीं सकता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। ये जो मिथ्या, ये जो फेक, ये जो नकली, ये जो रहस्यमय सत्ता है, उसको चिदाभास, उसी को अहंकार बोलते हैं, उसी को जीव बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यही करता है, यही भोग रहा है, यही कर रहा है, ये गुना गुनेशु वर्तन से चल रहा है, ये चिदाभास सब कर रहा है। और हम यहाँ पर बोलते हैं जो रहस्यमय, ये जो नकली सत्ता है, ये बोलते हैं हम। और जब हम ये बोलते हैं कि नहीं हम चेतन सत्ता है, तो क्या है? ये चेतनता कहां से आया? आत्मा से आया। और जब हम ये बोलते हैं कि नहीं हम एक सीमित नश्वर व्यक्ति है, चले जाएंगे संसार से, तो वो सीमा हम कहां से उधार ले रहे हैं? अनात्मा से। तो यहाँ जो शब्द है ना, मैं, अहंकार, चिदाभास, शंकराचार्य जी बोलते हैं, जब तक आप ये क्लेम करेंगे ना कि मैं चिदाभास हूं, अहंकार हूं, आप समस्या में पड़ रहे हैं। इसलिए इसको डिस्क्लेम कीजिए, त्याग कीजिए इसका, इस अहंकार का। और क्या क्लेम करना, हमको दावा क्या ठोकना? मैं आत्म तत्व हूं राजा। चिदाभास आएगा जाएगा। ये निर्भर करता है कि ये जो माध्यम है इसको चिदाभास को बनाने का, वो है कि नहीं। तो ये उसी उदाहरण की तरह है। यहाँ पर जो मिरर में, जो दर्पण में प्रतिबिंब चेहरा आ रहा है ना, मत बोलिए ये मेरा है। मैं हूं ये। जब ये दर्पण चला जाता है तो वो तो गायब हो जाएगा। तो ये बोलने के बदले कि मैं ये प्रतिबिंबित चेहरा हूं, आप बोलिए मैं तो मूल चेहरा हूं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, एक आपको नुकसान है। क्यों? ओरिजिनल फेस को आप कभी नहीं देखते, मूल चेहरा को आप कभी नहीं देखते। आप अपना चेहरा कभी देख सकते नहीं, वो सब आप दर्पण में देखते हैं। ओरिजिनल फेस आप कभी नहीं देख सकते। साथ साथ आप ये भी क्वेश्चन नहीं करते अपने जीवन में कि ओरिजिनल फेस है कि नहीं। अब आप तो जानते हैं है वो, बस मैं देख नहीं सकता हूं। इसी की वजह से तो हम यहाँ पर सब कुछ का अनुभव कर रहे हैं।
इस ओरिजिनल फेस की वजह से हम सब कुछ का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं क्या हूँ? मैं यहाँ मूल चैतन्य, मैं वो मूल चैतन्य हूँ जो सभी वस्तुओं को यहाँ वस्तुत्व प्रदान करे, और जो स्वयं कभी वस्तु नहीं हो सकती। वस्तु हम देख सकते हैं, जो चीज नहीं देख सकते वस्तु नहीं है। जब भी यहाँ पर मन आता है, हाँ, और मेरा यहाँ चिदाभास एक प्रतिबिंब है जो थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से बन गया है। जब मन का लय हो जाता है गहरी निद्रा में, तो क्या होता है? ये प्रतिबिंब भी डिसॉल्व हो जाता है, उसका लय हो जाता है। जब ये प्रतिबिंब का डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर गुना गुने सुवर्तन कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन जितना भी व्यवहार है उसका एंड। लेकिन व्यवहार का एंड होना इज नॉट माय एंड। व्यवहार खत्म हो गया तो मैं खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते आत्मज्ञान। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, आत्मानम जीवम ज्ञात्वा। अपने आप को गलती से हम मान लेते हैं जीव, जबकि हम क्या है? आत्मा है। तो ये आत्मा, जीव, टेम्पोररी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस मान लेते हैं हम। कुछ समय के लिए ये चिदाभास मैं हूं, गलती से हमने मान लिया टेम्पोररी आरसी हूं। आरसी यानी रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, यानी प्रतिबिंबित चैतन्य हूं मैं, जीव हूं। ज्ञातवा, गलत तरीके से दावा ठोकते इस पर कि मैं ये हूं। और इसमें क्या होने वाला है? इसके कारण क्या होने वाला है? ये गलती करने से हम क्या कर रहे हैं? क्या हमको परेशानी हो रही? भयम भय। कांस्टेंट फियर रहेगा जीवन में, हो ही नहीं सकता कि भय जाए। हर समय भय रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि चिदाभास ही तो करता है, भोगता है। उसके संचित कर्म भी आएंगे, कर्म के अनुसार फल मिलेंगे, परेशानी आएगी। संचित आगामी प्रारब्ध शब्द चलता रहेगा। और यहाँ पर तो अभी जो सबसे कठिन प्रारब्ध है आने वाला है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर चीजें अच्छी होगी या खराब? हम बूढ़े होते जा रहे हैं। व्याघ्रे व तिष्ठति जरा परितर्जयंती। भरत हरि जी वैराग्य षटकम में बोलते हैं। क्या है इसका अर्थ है? भरत हरि जी बोलते हैं कि ये जो टाइग्रेस है ना, शेरनी, बुढ़ापे का शेरनी, वो आपका इंतजार कर रही है बाहर, अपना मुंह खोलकर, और अपने मुंह में आपको दबोच। जब भी यहाँ पर कोई समस्या आती है ना, चिदाभास को ही सब झेलना पड़ता है। तो सबसे अच्छा काम हम क्या करेंगे? त्याग दीजिए ना, इस चिदाभास को त्याग दीजिए। बोलिए ये मैं नहीं हूं। चिदाभास को अपना काम करने दीजिए, वो चलते रहेगी, वो करते रहेगी, साइकिल चलता रहेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, जब भी कुछ नहीं हो सकता है ना, तो यहाँ नेता लोग बोलते लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपना काम करेगी, चिदाभास अपना काम करेगी, करने दो। चिदाभास खतरनाक प्रारब्ध के नियंत्रण में है, इसलिए त्यागिए चिदाभास और अपनाइए पारमार्थिक चित्त को, जो कि स्वतंत्र है। उसमें कोई संचित कर्म नहीं है, उसमें कोई आगामी नहीं, उसमें कोई प्रारब्ध नहीं। ऊंचे सत्य विचारों की सीढ़ी पर खड़े होकर देखिए, जैसे आप ऊंचे उस सत्य विचार पर जाएंगे, अब ये सब कुछ अपने दिमाग से करना है। सब कुछ हमारा मन में, ज्ञान इसलिए बोलते ज्ञान मन में होगा। वहां पर ऊंचे खड़ा होकर जब आप देखेंगे ना, ये सारी समस्या क्या होगी? डाइल्यूटेड हो जाएगी, रहेगा ही, मंद पड़ जाएगा, एकदम धीमा पड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते भयम भय। मेरा जो ये इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, जिसके जकड़ में मैं पड़ा हुआ हूं, तो खत्म हो जाएगा। वही वहेद का क्या अर्थ हुआ? पैदा होता। ये जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणा है, वो मेरे मन में भय को पैदा करेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर क्या सॉल्यूशन? क्या तम थे, क्लियरली जानिए, डाउटलेसली जानिए। डाउट नहीं होना चाहिए मन के किसी कोने में कि हमको कुछ थोड़ा भी डाउट है ना कि नहीं है आत्मा। अहम ना जीवा, मैं यहाँ पर अस्थायी रूप से प्रतिबिंब
बना हुआ चिदाभास नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? परात्मा, परा, सब से ऊपर, सब कारणों का कारण, जो इस संसार से अलग है, संसार से बाहर है, वो परा हूं। जिस तरह से एक जो जागृत जगा हुआ व्यक्ति है ना, वो स्वप्न की दुनिया का भाग नहीं है। स्वप्न की दुनिया में जो व्यवहार चल रहा है उसका भाग वो नहीं है जगा हुआ व्यक्ति। तो ये जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में जो कर्म होता है वो भी नहीं है। स्वप्न स्वप्न में जो करता है वो भी नहीं है। स्वप्न का कर्णम भी नहीं है जगा हुआ व्यक्ति। न करता है, न कर्म है, न कर्म। जगा हुआ व्यक्ति पूरे स्वप्न को आधार देता है, लेकिन फिर भी उसका भाग नहीं बनता। आपको रोज इसका अनुभव। ये जो जगा हुआ व्यक्ति है वो परम है। किस दृष्टि से? स्वप्न की दृष्टि से वो परम है ना। क्यों? क्योंकि ना ये जगा हुआ व्यक्ति को स्वप्न का समय उसका उम्र नहीं बढ़ा सकती कि स्वप्न के समय में इतना सारा कुछ बीत गया तो पता चला जगे तो हम भी उम्र, मेरा भी उम्र बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से मैं यहाँ क्या हूं? वो परम चैतन्य। न जायते म्रियते वा कदाचित। वो परा आत्मा। मैं क्या हूं? प्रतिबिंब चिदाभास नहीं हूं। आत्मा। ज्ञातश्चे, इस तरह से जानकर, इति निर्भय भवे, निर्भय हो जाओ प्राणी। तभी जाकर एक व्यक्ति है ना वो रिलैक्स हो सकता है, आराम से रह सकता है। तभी जाकर एक व्यक्ति ना ये जो जकड़न है जिसमें वो जकड़ा हुआ है, असुरक्षा, एंजाइटी, स्ट्रेस, इतने सारे कंसर्न है, इतने सारे तनाव है, आदि आदि, वो सब से छूटता है। चिदाभास के रूप में जब तक आप अपने आप को चिदाभास मानते रहेंगे, फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल। स्वतंत्रता नहीं हो सकती। चिदाभास के रूप में हम क्या करेंगे? परेशान होते रहेंगे, परिस्थिति को इधर उधर ठीक करते रहेंगे। और सामान्यतः क्या होता है मालूम है? आप एक जगह किसी परिस्थिति को ठीक कीजिए, दूसरी जगह वो खराब हो जाती है। और एक जगह आप परिस्थिति को दूसरी जगह आप परिस्थिति को ठीक कीजिए, फिर पहला जगह वाला वो होता है ना, स्क्वायर वन में आ जाता है, वो फिर वापस उसी स्थिति में। इसलिए यहां पर चिदाभास के रूप में मोक्ष संभव नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर। बहुत स्पष्ट हो जाइए अपने में। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ आशा है ना कि चिदाभास के रूप में आप यहाँ बहुत आराम से विश्राम में रह रहेंगे, हम आराम से रह सकते चिदाभास के रूप में, ट्राई करके देखिए। ट्राई करके देखिए। हम आपको बहुत सारे जन्म देने वाले हैं। हिंदू धर्म में समय का कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको इसी जन्म में करना है, क्योंकि यहाँ पर तो पुनर्जन्म संभव है, दूसरा जन्म में आएंगे। और आप यहाँ पर ना बहुत सारे जन्म ले लीजिए और ट्राई कीजिए ना, कोई जल्दी नहीं है। परीक्ष लोकान कर्म चितान निर्वेद मायात। आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि ये जो नश्वर चिदाभास है वो संसार से कभी भाग नहीं सकता। इसलिए अपने जो ये उच्च प्रकृति है ना, उसको अपना बना लीजिए और निर्भय हो जाए, मुक्त हो जाए, भय से मुक्त हो जाए। और यहाँ शंकराचार्य जी उदाहरण देते हैं रज्जू और सर्प का। इस श्लोक में रज्जू सर्प यानी यहाँ पर रस्सी और एक सांप का। ये वेदांत में ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सारे आचार्य लोग देते हैं, हर सभी शास्त्रों में आता है। और ये उदाहरण कभी बदलता नहीं, कब से चला आ रहा पता नहीं। सभी आचार्य लोग ये उदाहरण देंगे वेदांत में। कैसे? दूर अंधेरा है, रस्सी लटक रहा है, अंधेरे के कारण दूर से आपको कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं? अरे सांप, रस्सी लटकता है ना, सांप दिखाई देता है, ये सांप है, सांप है। उसके बाद फिर सारी समस्या शुरू होती है। सांप है, डरेंगे, सांप काट ना खाए, जहरीला सांप तो नहीं। भय आएगा। क्यों? जानते नहीं। नहीं जानने से भय है। उसी तरीके से ना गलती से चिदाभास को हम सब कुछ मान लेते हैं, बोलते हैं हम यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ सब कुछ भुगत रहे हैं, हम यहाँ कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
जब तक ये चिदाभास में रहेंगे, भयम वहेत, भय पैदा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, भय ही भय होगा। बाहर आ जाओ। यही एक तरीका, यही एक तरीका है स्वतंत्रता प्राप्त करने का, और ये सत्य है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ना सिर्फ शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, उनसे पहले कई लोग आए, इसको प्राप्त किए, उनके बाद कितने लोग आए और इसको प्राप्त किया। देखा भला रास्ता है, कोई नई चीज नहीं है, ना ही कोई नई चीज बता रहे हैं, नई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो जो सत्य है वो बताया जा रहा है, यही सत्य है। इतने लोगों ने ज्ञानी 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 लोगों ने ज्ञानी ज्ञानी महाज्ञानी प्राप्त कर दिया, हमको भी मिलेगा, हमको क्या चिंता है, हम भी जान लेंगे। आइए आगे 28 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आत्मावभासयते कः आत्मभाष्यत्येकः बुद्ध्यादीनीन्द्रियाण्यपि निद्रयाळपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा दीपघटादिवत् आत्मा जडैस्तैर्नावभाष्यते। जडैर्भाष्यते। तो इससे पहले वाले श्लोक में सब में बोला गया कि एक व्यक्ति को अगर यहाँ मोक्ष प्राप्त करना, फ्रीडम प्राप्त करना है तो आत्मा को। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आत्मा को कौन जाने, आत्मा को कौन जाने। आत्मा को जानने के लिए आत्मा को कोई चीज कब जाना जाता है, जब वो वस्तु हो जाती है। ये वस्तु है, सामने इतने सारे वस्तु रहे, हम जानते हैं। आत्मा को जानने के लिए आत्मा को ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज होना पड़ेगा, ज्ञान का वस्तु बने। और अगर आत्मा ज्ञान का वस्तु बन गया तो हमको कोई चाहिए ना जो उसको जाने, हमको कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा, कोई अनुभव करता हो चाहिए होगा जो उसको जाने। बिना दो चीज हो गया ना, एक वस्तु एक अनुभव करता है। वस्तु का अस्तित्व कब है, जब ये अनुभव करता है। हम इसको देख रहे हैं तभी तो वस्तुपन दे रहे हैं। ये वस्तुपन जो है वो निर्भर करता है किस पर, ये अनुभव करता पर निर्भर करता है। कोई वस्तु है, कब तक वो इस सृष्टि में रहता है, जब तक ना उसको कोई जान नहीं, जब तक कोई है जो उसको वस्तुपन प्रदान करता है। नहीं तो आप उसको वस्तु बोल, कोई चीज ही नहीं है, वस्तु बोल ही नहीं सकते। तो अगर आत्मा जानने की वस्तु बन जाती है तो यहां पर अनुभव करता कौन होगा, कोई अलग होना चाहिए ना आत्मा के अलावा, क्योंकि आत्मा को तो वस्तु बना दिया। प्राकृतिक रूप से अगर आत्मा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो यहां पर सब्जेक्ट या अनुभव करता किसको बनना पड़ेगा, अनात्मा। अनात्मा आत्मा को जानेगा। अब बताइए यहां पर कौन सा अनात्मा है जो आत्मा को जानेगा। अनात्मा यहां पर हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं इस संदर्भ में। एक एक्सटर्नल वर्ल्ड, वो भी अनात्मा है, पूरा जगत, नंबर 1। दूसरा आपका शरीर, नंबर 2, अनात्मा नंबर 2। तीसरा आपका मन, अनात्मा नंबर 2। क्या ये जो दुनिया रूपी अनात्मा है वो आत्मा को जानेगी? क्या जो ये शरीर रूपी अनात्मा है वो आत्मा को जानेगी? या क्या वो मन रूपी अनात्मा है जो अनात्मा को जानेगी? ये बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, ये प्रश्न बड़ा जानना है, इसका उत्तर हमको जानना। शंकराचार्य जी भाई ये तीनों काम क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है ना अनात्मा अपने आप में जड़ है, इसलिए जड़ अनात्मा कभी भी चेतनात्मा को जान, इसलिए ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये न कभी आत्मा को जानने वाला नहीं। क्यों? ये जड़। दूसरे हाथ में ये जो दुनिया है, ये शरीर है, ये मन है, ये आत्मा के द्वारा जाना जाता है।
क्यों? आत्मा चेतन, बोध है वो। इसलिए आत्मा चेतन है, वो हमेशा जानने वाला होगा। अनात्मा जड़ है, वो हमेशा जानने की वस्तु है। अनात्मा यहाँ दुनिया है, ये जानने की वस्तु है, हम जानते हैं। अनात्मा शरीर है, शरीर को भी हम देख पाते हैं, अपने हाथ पांव सब कुछ को देख पाते हैं। अनात्मा मन है, मन को भी हम देख पाते हैं, मन में क्या चल रहा, भी अच्छा है, मन खराब है। आत्मा जानने वाला है। ये पोजीशन कभी भी रिवर्स आप नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते कि आत्मा को जानने की वस्तु बना दी, अनात्मा को जानने वाला। इसलिए हकीम उपनिषद में बोलते हैं, अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अखी। विदित से अन्य, अविदित से भी परे। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, वाक्य आता है, विज्ञातार परे केन विज्ञान। सब कुछ को जानने वाला तो कौन जाने। आत्मा जो है ना, कभी भी जानने की वस्तु नहीं बन सकती है। यही श्लोक का सार है। श्लोक की तरफ देखिए, आत्मा अवभाषी। आत्मा जो है वो पूरा अनात्मा को प्रकाशित करता है। इस तरीके से क्या अनात्मा? बुद्धि आदि इंद्रिय, एंटायर अनात्मा, पूरा अनात्मा, जिसमें ये जगत भी आ जाता है, वो हमको समझना, छोड़ना। उसके बाद बुद्धि आदि नहीं, मन, बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा इन सब को प्रकाशित करती है, जो कि खुद जड़ है, अपना कुछ चेतनता उसमें नहीं। साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से अगर हम अध्ययन करेंगे तो शरीर क्या है? एक रसायन का गठरी तो है, इसमें सब रसायन है, गठरी, जड़ा, ये हमको समझना। जड़ानी बुद्धि आदि, ये सब जड़। अब हमको यहाँ पर संशय आएगा कि आत्मा अनात्मा को जानता है, लेकिन अनात्मा आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि अनात्मा जड़ है, हमने बोला। तो यहाँ संशय आएगा कि क्यों नहीं मेरा आत्मा आपकी आत्मा को जाने। प्रॉब्लम सॉल्व ना, समस्या सुलझ गई। क्योंकि अनात्मा आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि अनात्मा जड़ है। आत्मा अपने आप से अपने आप को नहीं जान सकता, किंतु आत्मा, मेरा आत्मा आपकी आत्मा को जान, और आपका आत्मा मेरे आत्मा को जान, तो हम एक दूसरे को जान। अब ठीक है ना, सब ठीक हो गया। शंकराचार्य जी बोलते, अच्छा, हा? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैंने ये नहीं सोचा? वो बोलते हैं यहां पर एक ही आत्मा है, एक आत्मा। अनफॉर्चुनेटली आत्मा एक ही है, इसलिए आप ऐसा सोच ही नहीं सकते। और क्योंकि एक ही आत्मा है, यहां पर कोई प्रश्न नहीं उठता कि मेरा आत्मा आपकी आत्मा को। यहां पर कोई मेरा तेरा आत्मा नहीं है, यहां पर एक ही आत्मा। एक आत्मा बुद्ध्यादीनी अवभाषयति, ते ही जड़ ही न अवभाषयते। इसलिए क्या है, आत्मा को जान नहीं सकते, उसको वस्तु की तरह नहीं जान सकते। वो इन जड़ तत्वों द्वारा प्रकाशित नहीं की जा सकती। ये जो जड़ तत्व है, शरीर, मन, दुनिया, बुद्धि, इंद्रिय, प्रपंच, कोई भी आत्मा को नहीं देख सकता। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम ध्यान में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कब आत्मा आएगा, मेरे मन में कब आत्मा आएगा, कब मुझे आत्मा दर्शन होगी और वो आत्मा आके मेरे मन में एक सुंदर मुस्कुराहट देगा। नहीं, कल 5 बजे हुआ था मुझे ऐसा आत्मा का दर्शन। और उसके बाद हमने क्या किया, जब हम यहाँ पूजा करते हैं ना, षोडश उपचार पूजा, तो उसमें पहले भगवान को बुलाते हैं, आहो आयामी, भगवान आइए, आपको हम नहाएंगे, आपको फूल फूल अर्पण करेंगे। ऐसा पूजा करने के बाद ना, जब पूजा हो जाता है तो भगवान को वापस भेजते हैं। वापस भेजने के क्या लिए क्या बोलते हैं, यथा स्थानम प्रतिष्ठापयामी, जहां से आए थे वहां चले जाओ भगवान। तो उसी तरह से कहते हैं आत्मा को भी हम क्या बोलेंगे, वो आके स्माइल कर रहा आत्मा मेरे मन में, हम उसको क्या बोलेंगे, यथास्थान प्रतिष्ठापयामी, अब जाओ। अगर ऐसा ध्यान में आ रहा है ना आपको
तो ये आत्मा नहीं। आत्मा के अलावा कुछ भी हो सकता, आत्मा। इसलिए केनोपनिषद में बहुत सुंदर तरीके से ये बताया गया है कि आप यहाँ जो भी अनुभव करते हैं वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए वो वस्तु है, वो जड़ है, वो आत्मा नहीं हो सकता। इसलिए तई ही जड़ई ही ना अवभासते। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण क्या दिया गया है, दीप घटा। जितना भी वस्तु है यहाँ पर इस कमरे में, इसको एक दीपक सबको प्रकाशित करता है, जितनी भी वस्तु। ये किस लिए संभव है? क्योंकि दीपक में प्रकाश है। यहाँ पर दूसरे और जो लोग हैं ना, यहाँ कमरा है, लोग हैं, यहाँ पर वस्तु है, उसमें कोई प्रकाश नहीं। जो चीज में प्रकाश नहीं है वो किसी चीज को प्रकाशित नहीं कर सकती। लोग, उसमें प्रकाश नहीं है। अगर लोगों में प्रकाश होता तो क्या होता, रात को जाते अंधेरे में एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाते, एक दूसरे को प्रकाश मारता, दूसरा तो एक दूसरे को प्रकाश मारता, हम देख लेते। यहाँ पर टेबल वगैरह है, वो उसमें भी प्रकाश नहीं है। तो नियम क्या है कि जिस चीज में प्रकाश नहीं है वो दूसरे चीज को प्रकाशित नहीं कर सकता। स्वयं प्रकाश पदार्थ अप्रकाश पदार्थ प्रकाश। अगर जिसमें स्वयं का प्रकाश है वही यहाँ पर दूसरी चीज को प्रकाशित कर सकता है। उसी तरीके से आत्मा में क्या है, स्वयं का प्रकाश। जिस तरह से लैंप यहाँ सब चीज को अपना प्रकाश होने के कारण सब चीज को प्रकाशित कर देती है, आत्मा में स्वयं का प्रकाश है, किसी से उधार नहीं लिया, अपना प्रकाश है, वही अपना प्रकाश यहाँ पर सबको प्रकाशित कर। ये बहुत यहाँ पर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आत्मा जो है ना, वो जानने वाला है, अनुभव करता है, वो वस्तु नहीं हो सकती। इसलिए कभी वेट मत कीजिए कि कोई एक्सपीरियंस यहाँ होने वाला है। ये वस्तु नहीं है एक्सपीरियंस करने का। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा वेट करेंगे, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ आत्मा का, आगे होगा क्या ऐसा आत्मा का अनुभव? ये नहीं कभी हो सकता, ये कभी भी आपको नहीं हो सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, संभव है। जितना कारण बताया गया उसी कारण से ये संभव। आज हम लोग यही विराम देते हैं, आगे फिर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।